श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से। गुरु महाराज का प्रवचन। बिंदु देखने का ढंग। प्यारे लोगों, गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। जो कोई ईश्वर को पाता है वह बाहर में कह नहीं सकता है कि ईश्वर ऐसा है। वह ईश्वर उपमा से बाहर है। निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। कोई उपमा उसके लायक नहीं है। राम के समान राम ही है। जितने पदार्थ संसार में हैं सब इंद्रिय गम्य है। ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। वह किससे जानने में आता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप अपने से ईश्वर को जान सकते हैं। जैसे दूध से घी निकाला जाता है, उसी तरह जो इंद्रियों के ज्ञान से अपने को बाहर कर लेंगे वे ईश्वर को जान लेंगे। ऐसा करने के लिए जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ना होगा। साधक लोग तुरीयावस्था को जानते हैं। इसमें जाने के लिए गुरु बतलाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रथमे सुरती जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे। तिल यानी बिंदु, वह ज्योतिर्बिंदु है जो आँखों की दोनों धारों को मिलाते हैं। देखने की शक्ति को जो एकत्र करके देखते हैं वे बिंदु को देखते हैं। इस वास्ते जो गुरु से भेद जानकर करते हैं वे उस ज्योतिर्बिंदु को पाते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ सुनते भी हैं। वे अंदर में दोनों काम करते हैं। अंदर में देखने सुनने के लिए तीन अवस्थाओं से आगे बढ़ते हैं। जागने, सपनाने और गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं में बिंदु नहीं पाते हैं, चौथी अवस्था में पाते हैं। तीनों अवस्थाओं से छूटकर चौथी अवस्था में जाते हैं। चौथी अवस्था में भजन होता है। जो चौथी अवस्था से पांचवी अवस्था में जाते हैं वे अपने शरीरों से अपने को फुटा लेते हैं। वे ईश्वर को पहचान लेते हैं। फिर द्वैत भाव मिट जाता है। यह जीवन काल में होता है। जीवन काल में साधक जीवन मुक्त होता है और जीवन के अंत में वह विदेह मुक्त हो जाता है। इस वास्ते झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार छोड़ने होंगे। इनका त्याग पवित्रता के लिए है। इनको छोड़े बिना साधन नहीं बनता है। बिना साधन के भजन नहीं बनता है। यही संत मत का खास उपदेश है। ऐसा साधन करते करते जीवन को बिता देना चाहिए। यह भजन केवल मनुष्य शरीर से होता है, अन्य शरीर से नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से। अनुभूति हेतु पुरुषार्थ। पूज्य गुरुदेव की सेवा में पूज्य कुलदीप बाबा नाम के एक साधु रहते थे। इन्होंने ही पूज्य गुरुदेव के
अस्वस्थ होने पर अपना खून दिया था। इनका जन्म स्थान भागलपुर जिलांतर्गत विक्रमपुर में था। एक दिन ये अवसर पाकर पूज्य गुरुदेव से निवेदन करने लगे, हुजूर, थोड़ा सा अपनी शक्ति से प्रकाश दिखा दीजिए। बहुत निवेदन करने पर पूज्य गुरुदेव बोले, नहीं देख सकोगे। अगर मैं तुम्हें प्रकाश दिखला भी दूं तो तुम संभाल नहीं सकोगे, पागल हो जाओगे। एक व्यक्ति हमसे बोल रहे थे कि मेरे चाचा जी को 3 लाख की लॉटरी लगी। खबर मिलने पर जब वे रुपए लाने के लिए जाने लगे तो अपनी वृद्धा माँ को प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम कर बोले, माँ, मेरी लॉटरी फंस गई है, वही लाने जा रहा हूँ। उनकी माँ बोली, कितने रुपए की लॉटरी फंसी है? वे बोले, 3 लाख रुपए की। जैसे उन्होंने सुना कि 3 लाख रुपए की लॉटरी फंसी है, उनके मुंह से आश्चर्यचकित आवाज निकली, 3 लाख? उनका मुंह खुला ही रह गया और उसी खुशी या आश्चर्य में उनकी मृत्यु हो गई। सांसारिक संपत्ति अनायास मिलने पर लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। परमात्मीय संपत्ति अनायास मिलने पर लोग उसको कैसे संभाल पाएंगे? परमात्मीय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहन कर प्रयत्नपूर्वक अंतर साधना करनी पड़ती है। एक सेठ पुत्र घर में बैठे बैठे रहता था, कोई काम नहीं करना चाहता था। पिताजी ने उसे समझा बुझाकर काम करने के लिए भेजा। सेठ पुत्र दिन भर घूम फिर कर शाम के समय माँ के पास जाकर बोला, माँ, 1 रुपया दो, मैं काम पर नहीं गया। पिताजी को यह रुपया देकर कहूँगा कि यह मेरी दिन भर की कमाई है। माँ ने 1 रुपया दे दिया। सेठ पुत्र पिता को 1 रुपया देते हुए बोला, यह मेरी दिन भर की कमाई है। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। उसने उसे कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर घूम फिरकर शाम में माँ से पुनः 1 रुपया देने की प्रार्थना की। बहुत गिड़गिड़ाने पर माँ 1 रुपया देती हुई बोली, कल से मैं किसी हालत में रुपया नहीं दूंगी। पुनः पिता को 1 रुपया लाकर दिया। पिता ने फिर कहा, कुआं में फेंक दो। उसने वैसा ही किया। तीसरे दिन लाचार होकर काम करने गया। दिन भर में काम करने पर उसे 1 पैसा मिला। अब वह 1 पैसा देने में संकोच करने लगा। माँ ने समझाया, तुम 1 पैसा पिता को दे दो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वह 1 पैसा पिता को देने गया। पिता ने उसे भी कुआं में फेंक देने के लिए कहा। लड़का झुंझुलाते हुए बोला, मैं दिन भर काम किया हूँ और इसे कुआं में डाल दूं? पिता ने कहा, आज तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम इसे फेंकना नहीं चाहते हो। इसी तरह जो स्वयं अंतर साधना करके शक्ति पाते हैं, वे उस शक्ति को अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।